Hello everybody. In this video I am going to discuss the difference between public company and private company. Public company and private company में क्या differences होता है उसे आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। इसे समझने से पहले हम लोग ये भी जानेंगे कि पब्लिक कंपनी क्या है एंड प्राइवेट कंपनी क्या है। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या है उसे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया गया है इन सेक्शन 2 क्लॉज 71 में। पब्लिक कंपनी का क्या मतलब होता है? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी, पब्लिक कंपनी वो कंपनी है विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। ओके, एंड हैज़ ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। पहले जो पब्लिक कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज़ होता था, तो उसे जब कंपनीज एक्ट अमेंड हुआ 2015 में, तो ये 5 लाख को हटा दिया गया। तो अभी कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल ऐसा कुछ है नहीं। ओके, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ ए कंपनी, अगर कोई कंपनी जो किसी कंपनी का सब्सिडियरी है, नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, और ऐसे कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, शैल बी डीम टू ए पब्लिक कंपनी, तो ऐसे कंपनी क्या होंगे? पब्लिक कंपनी होंगे फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। इवन वेयर सच सब्सिडियरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल, अगर ये जो सब्सिडियरी कंपनीज है वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्राइवेट कंपनी भी है, प्राइवेट कंपनी है, तो ऐसे कंपनी भी क्या होंगे? पब्लिक कंपनी होंगे। ओके, अब समझते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज 68 में प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 68 में प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया है। प्राइवेट कंपनी क्या है इसे समझते हैं। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी मतलब होता है वो कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड विच बाय इट्स आर्टिकल। इसमें भी जो पेड अप मिनिमम पेड अप कैपिटल पहले होता था 1 लाख रुपीज़, अभी अमेंड होने के बाद हटा दिया गया है, तो मिनिमम पेड अप कैपिटल ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड विच बाय इट्स आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। प्राइवेट कंपनी का जो शेयर होता है उसे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ओके, सेकेंड क्लॉज में क्या? एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, एक 1 पर्सन कंपनी को छोड़ के लिमिट द नंबर ऑफ इट्स शेयर टू 200। इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो 200 होते हैं। ओके, मीन्स प्राइवेट कंपनीज में जो नंबर्स ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो 200 होते हैं, एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी। ओके, provided that where 2 or more person hold 1 or more share in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member। मान लीजिए कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति है, ओके, होल्ड 1 और मोर शेयर इन अ कंपनी जॉइंटली, अगर किसी कंपनी का एक से एक या एक से ज़्यादा शेयर होल्ड करके रखा है जॉइंटली, तो ऐसे मेंबर को, ऐसे पर्सन को भी सिंगल मेंबर ही ट्रीट किया जाएगा। ओके, प्रोवाइडेड फर्दर डैट, उसके बाद ये बताया गया है कि ए में क्या बोला गया? अ पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, वो व्यक्ति जो कि कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है। अ पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट, जो पहले एक कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में था, वह मेंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी का मेंबर था, पहले एम्प्लॉयमेंट में था, उसके बाद मेंबर भी बना कंपनी का, मीन्स कंपनी का शेयर लिया। वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट हैव कंटिन्यू टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, अब वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ देने के बाद भी वो क्या है? मेंबर है। तो ऐसे जो पर्सन हो गए शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स, तो इसे जो है मेंबर्स में काउंट नहीं किया जाएगा। मीन्स ये जो 200 दिखाया गया है यहाँ पे, 200 मेंबर्स में इसे काउंट नहीं किया जाएगा इस तरह के पर्सन को। ओके, थर्ड क्लॉज में क्या बताया गया है? प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो होती है वो अपने शेयर को पब्लिकली इशू नहीं कर सकती है। ओके, इसमें प्रोविजन है, प्रोहिबिट करता है। तो प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, पब्लिक को इन्विटेशन करने के लिए प्रोहिबिट करता है। ओके, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का शेयर, जैसे पब्लिक कंपनी में क्या होते हैं? शेयर इशू किया जाता है पब्लिक को, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये प्रोहिबिटेड है। ओके,
अब समझते हैं इन दोनों में डिफरेंसेस को, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है। अ पब्लिक कंपनी इज ओन्ड एंड ट्रेडेड पब्लिकली ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। पब्लिक कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो या बम्बई स्टॉक एक्सचेंज हो, उसमें क्या होता है, वो ट्रेड होता है, उसे आप बाई एंड सेल कर सकते हैं पब्लिक कंपनी को। लेकिन प्राइवेट कंपनी इज़ ओन्ड एंड ट्रेडेड प्राइवेट, लेकिन प्राइवेट कंपनी जो होते हैं उसे प्राइवेटली आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट इज 2 में क्या दिया गया, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर शुड बी 7। पब्लिक कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो 7 होना चाहिए। ओके, मिनिमम मेंबर्स जो है वो 7 होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट कंपनी में जो है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर शुड बी 2। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर क्या 2 होते हैं। देयर इज़ नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, द गवर्नमेंट इनकरेज मोर एंड मोर इक्विटी पार्टिसिपेशन। लेकिन पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऐसा कुछ है नहीं, जितने भी चाहे वो मेंबर जो है वो कंपनी का बन सकते हैं, जितने भी लोग चाहे। इसमें मैक्सिमम नंबर बोल के ऐसा कुछ है नहीं पब्लिक कंपनी में। लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर शुड नॉट एग्जिस्ट 200। प्राइवेट कंपनी में जो नंबर्स ऑफ मेंबर है ये 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीन्स मैक्सिमम 200 मेंबर्स। फोर्थ में क्या है, लिमिटेड कैन यूज आफ्टर द पब्लिक कंपनी नेम। पब्लिक कंपनी जो है, मान लीजिए कोई एक कंपनी है उसका नाम ABC है, तो वो अपने बाद लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, मीन्स अपने नाम के बाद लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं ABC लिमिटेड, जैसे यहाँ पे दिया गया है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड कैन बी यूज आफ्टर द प्राइवेट कंपनी नेम। लेकिन प्राइवेट कंपनी में जो होता है वहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड यूज़ किया जाता है, जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, फिफ्थ पॉइंट, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं। एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन ए प्राइवेट कंपनी। लेकिन प्राइवेट कंपनी में मिनिमम एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होते हैं। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस। पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का दरकार पड़ता है। ओके, लेकिन प्राइवेट कंपनी को द ओनली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट। सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होने से ही बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर इज अलाउड इन पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनी में पब्लिक सब्सक्रिप्शन अलाउड है, लेकिन ऑन द अदर हैंड पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर इज़ नॉट अलाउड इन प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में पब्लिक सब्सक्रिप्शन अलाउड नहीं होता है। कोई भी प्राइवेट कंपनी वो अपने शेयर को पब्लिकली सेल नहीं कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी मीटिंग इज कंपलसरी इन पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होते हैं वो कंपलसरी होता है। ओके, ऑन द अदर हैंड प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, द स्टैट्यूटरी मीटिंग इज ऑप्शनल इन प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। 5 members शुड बी प्रेजेंट पर्सनली एट AGM। एनुअल जर्नल मीटिंग में 5 मेंबर जो होना चाहिए प्रेजेंट। ओके, 5 members शुड बी प्रेजेंट पर्सनली एट AGM। प्राइवेट कंपनी में क्या है, 2 member शुड बी प्रेजेंट पर्सनली एट AGM। एनुअल जनरल मीटिंग में 2 व्यक्ति का होना, 2 मेंबर का होना जरूरी है, होना चाहिए। ओके, AGM में, एनुअल जनरल मीटिंग में। 10th, इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस इज ए नेसेसरी प्री कंडीशंस। पब्लिक कंपनी में जो प्रोस्पेक्टस होता है उसे इशू करना एक ज़रूरी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू करना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस। ओके, शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफ़र। पब्लिक कंपनी में शेयर जो है वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्टेड है। देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर इन प्राइवेट कंपनी। ओके, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के ऊपर पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या होते हैं, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैन नॉट एग्जिट 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो होते हैं प्राइवेट कंपनी का, उसका 11% जो है उससे ज़्यादा जो है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन नहीं होना चाहिए।
A public company needs to disclose its financial report quarterly and annually. पब्लिक कंपनी जो होते हैं उनका जो रिपोर्ट होता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है, वो क्वार्टरली एनुअली जो अपने मेंबर को उनको देना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है, बताना पड़ता है। जो भी शेयर होल्डर है किसी भी पब्लिक कंपनी का, मान लीजिए एक्सिस बैंक का हो या कोटक का हो, तो उनका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे, वो जो है उनके मेंबर को, जो शेयर होल्डर है, उन्हें दिखाना होगा, बताना होगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो पब्लिक कंपनी नीड्स टू डिस्क्लोज इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट क्वार्टरली एंड एनुअली. There is no such obligations for a private company to disclose its financial results to the normal public. लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो पब्लिक को जाके बताए कि उनका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट क्या हुआ, ये ज़रूरी नहीं होता प्राइवेट कंपनी में. A public company can raise fund by issuing IPO in the general public. अब अगर फंड का दरकार पड़े कंपनी को, तो पब्लिक कंपनी क्या कर सकते हैं, वो पब्लिक में शेयर इशू करके फंड रेज कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी जो ऐसा नहीं कर सकती है. प्राइवेट कंपनी कैन इशू फंड थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टर. प्राइवेट कंपनी जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टर के थ्रू ही फंड रेज कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी क्या है, पब्लिक के थ्रू फंड रेज कर सकती है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शुड बी साइन बाई एटलीस्ट 7 मेंबर्स. पब्लिक कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो मिनिमम 7 मेंबर के द्वारा साइन करना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शुड बी साइन ओनली बाई 2 मेंबर्स. सिर्फ 2 व्यक्ति अगर साइन कर दे तो हो जाता है. 1/3 डायरेक्टर हैव टू रिटायर बाय रोटेशन. यहाँ बाय रोटेशन 1/3 डायरेक्टर जो है वो रिटायर होते हैं पब्लिक कंपनी में, लेकिन प्राइवेट कंपनी में नॉट नेसेसरी फॉर द डायरेक्टर टू रिटायर बाय रोटेशन, या रोटेशन बाइज रिटायरमेंट ऐसा कोई जरूरी नहीं है. प्रीवियस अप्रूवल मैंडेटरी बिफोर लोन्स आर ग्रांटेड टू इट्स डायरेक्टर. अगर मान लीजिए पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर जो है उसे लोन ग्रांट करना है तो प्रीवियस अप्रूवल का दरकार पड़ता है. जो कमिटी मेंबर जो है, शेयर होल्डर जो है, कमेटी का जो मेंबर है, उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद ही डायरेक्टर को लोन प्रोवाइड किया जाता है. लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या है, प्रीवियस अप्रूवल्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रांट ऑफ लोन टू डायरेक्टर. ओके, इसमें प्रीवियस अप्रूवल का दरकार नहीं पड़ता है प्राइवेट कंपनी में. इट कैन बी बाउंड अप ओनली इफ इट्स मेंबर फॉल शॉर्ट ऑफ 7. मान लीजिए पब्लिक कंपनी में जो अगर मेंबर जो है 7 से कम हो जा रहे हैं, तो इस स्थिति में जो है कंपनी को बंद करना पड़ जाता है. ओके, लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या है, इट कैन बी बाउंड अप ओनली इफ इट्स मेंबर फॉल शॉर्ट ऑफ 2. अगर 2 से कम मेंबर हो जा रहे हैं तो इन दैट केस जो है प्राइवेट कंपनी को बंद करना पड़ता है. मेंबर्स हैव ए राइट टू रिसीव द ड्यूली ऑडिटेड बैलेंस शीट्स ऑफ द कंपनी. जो शेयर होल्डर होते हैं पब्लिक कंपनी का, जो शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर परचेज किए, जो मेंबर है कंपनी का, उनका ये अधिकार है कि वो जो बैलेंस शीट है, ड्यूली ऑडिटेड बैलेंस शीट को वो देखे, रिसीव करे, वो देख सकते हैं. ओके, लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या है, द मेंबर्स हैव नो राइट टू रिसीव द बैलेंस शीट. इसमें ऐसा कोई राइट नहीं है. फर्दर कैपिटल कैन ओनली बी इशूड consistent with the restriction imposed under section 81. Further capital can only be issued consistent with the restriction imposed under section 81. अंडर सेक्शन 81 में कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 81 है वो फर्दर इश्यू ऑफ कैपिटल है, तो उसके तहत जो है कंपनी जो है वो फर्दर कैपिटल जो है वो रेस कर सकती है. प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 81 फॉर फर्दर इश्यू ऑफ कैपिटल डज नॉट अप्लाई. इसमें ऐसा कुछ एप्लीकेबल होता नहीं है, तो सेक्शन 81 जो है प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होता है. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अभी तक मैंने जितना भी वीडियो बनाया है उसका PDF फॉर्मेट अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं. टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं. Thank you so much for watching my video. Take care and bye bye.